अच्छा, हमारी जो ये प्रोग्राम है इसके पीछे ये है कि अगला सरकार एनडीए की बनेगी और जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है। तो जनता पार्टी के तरफ से कोई कश्मीर के बारे कोई नए पॉलिसी तैयार हो ताकि इलेक्शन में इसकी डिस्कशन हो सके और एनडीए के बीच में भी डिस्कशन हो सके, उस कारण से मैं आया हूं। और हमारे देश से चुने हुए जो नुमाइंदे हैं माइनॉरिटीज के, उनको हमने यहाँ बुलाया है। और जनता पार्टी की खूबी यह है कि 1977 में जो इलेक्शन हुआ था वो पहला ऑनेस्ट इलेक्शन हुआ, ऐसे कश्मीरी लोग आज भी मानते हैं। मोरारजी देसाई की सरकार में हमने यहाँ जो रिगिंग नहीं की और असली हम खुद हार गए, परंतु हमने इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट इलेक्शन करवाई थी। वैसे ही आगे भी जनता पार्टी के तरफ से कश्मीरी जनता के साथ हम सिर्फ इंसाफ की बात नहीं करेंगे, परंतु जो हमारी दिल की बात है वो कहेंगे और जो हम कर सकते हैं वो कहेंगे, जो कर नहीं सकते वो भी कहेंगे। हम कांग्रेस जैसे झूठ नहीं बोलने वाले हैं। तो इस दृष्टि से हमने आज मीटिंग बुलाई है। ये ऑल इंडिया पार्टी की कश्मीर में पहली बार ऐसी मीटिंग बहुत दिनों के बाद हो रही है। किसी और पार्टी को हिम्मत नहीं है मीटिंग करने के लिए, तो इसीलिए हम लोन को हम बधाई देते हैं। हम आशा करते हैं कि कश्मीरी लोग इनको पार्लियामेंट में भेजें अगले बार चुन के, ताकि एक नुमाइंदा जो आपके लिए बोल सकता वो हो सकता है। और हमारे जो लोग हैं यहाँ वो कोई हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग नहीं, सब इंडिपेंडेंट थिंकिंग लोग हैं। और इसीलिए जो पॉलिसी आज हम बताएंगे उस पर आप कोई नुमाइंदे होंगे आपके तो सुनने के लिए तैयार हैं, तो आपको पता लग जाएगा मैं मोटी बात ये कहूंगा कि जहां तक कश्मीर है उसका 1 इंच भी हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं। पूरा कश्मीर जो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसको हम किसी तरीके से अलग नहीं कर सकते। ये झूठी बात है कि हमारी सरकार ने प्लेबिसाइट प्रॉमिस की थी, वो तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस की थी। जिनको प्लेबिसाइट चाहिए वो जवाहरलाल नेहरू से जाकर बात करें। परंतु जहां तक हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार ऐसा कोई कंडीशन नहीं है और इसीलिए कश्मीर पूरा हमारा है। उसके लिए हम कितना भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक बात साफ हो जानी चाहिए और खास तौर पर टेररिस्ट के दिमाग में कि इसको कितना भी तुम यहाँ वायलेंस करोगे, हिंदुस्तान कश्मीर को छोड़ने वाला नहीं है। जो हिस्सा चाइना के साथ है वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो कश्मीर किसका है उसका डिस्प्यूट नहीं है। तो चाइना के साथ हम बातचीत से सुलझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हम कह रहे हैं कश्मीर छोड़ दो, वरना जंग करना है तो जंग भी करने के लिए तैयार है। जहां तक दूसरी बातें हैं उसमें हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स का इश्यूज पर हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं खुद PIL बहुत करता हूं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ भी आकर करने के लिए तैयार हूं। हमारी पार्टी के मेंबर्स जो बनेंगे उनका तो हम करेंगे ही, और इसके लिए डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए ये सारी बातें हम हमारी भाषण में बताएंगे। मोटी बात यह है, मैं कहने के लिए आया हूं कि किसी के दिमाग में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के बारे बातचीत से कुछ सुलझाया जाएगा। हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। यानी मैं जनता पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि यदि हमारी बात चलेगी तो हम पाकिस्तान के साथ इस पर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान को कहेंगे जो बाकी हिस्सा है उसको लौटाओ, वरना तुम्हारी क्या होगी पता नहीं। पाकिस्तान पहले अपने देश को ठीक करें। वहां तो बलूचिस्तान अलग हो रही है, सिंध अलग हो रही है और तालिबान आ रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ उनको देखने बोलो, ये कर नहीं सकते। और जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उससे तो बहुत ज़्यादा यहाँ कश्मीर में हुई है, अपना कश्मीर में। तो ये है कि ये बात मान कर चलो और आपके हक के लिए
आपके डेमोक्रेसी के लिए, आपकी बोलने की आज़ादी, आपके घूमने की आज़ादी, आपकी नौकरी के लिए पाने के लिए आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, इस सब के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। परंतु आप कश्मीर को अलग करने के लिए कभी नहीं तैयार हो सकेंगे। ये जनता पार्टी का स्टैंड है। सुब्रमण्यम जी, आपका बहुत ही मशहूर है, पहले भी पास्ट आपका रहता है, आप एंटी मुस्लिम रिमार्क्स के लिए क्योंकि बहुत ही मतलब जो आर्टिकल्स आपके पढ़े हैं आपकी मतलब एक एंटी मुस्लिम रिमार्क बता दीजिए। आप कश्मीर में आए हैं पीस का पैगाम लेकर कि जंग का? आपने कहा मैं पाकिस्तान से, मैं तो कहता हूं कश्मीर नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए जंग करना तो वो भी तैयार हो। एंटी मुस्लिम का एक रिमार्क बता दीजिए। ये सब बैठे हुए हैं, ये मुझे बता देंगे। एक प्रश्न है मेरा, आपने एक सवाल जनता पार्टी इज पार्ट ऑफ एनडीए। अच्छा, तो आप वाजपेयी जी पहले ऐसे शक्ल से जो लाहौर डिक्लेरेशन आपको याद होगा। अगर ऐसी बात नहीं है तो उस पर आपने क्यों आवाज? मैं तो उस एक सवाल लूंगा। मैं तो एनडीए का हिस्सा तब नहीं था जब वाजपेयी थे, तो इसीलिए मुझे मत पूछिए। आज जो मैं कह रहा हूं वो एनडीए का प्रोग्राम नहीं है। मैं एनडीए में ये बात रखूंगा, पर ये एनडीए का प्रोग्राम नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं जनता पार्टी का प्रोग्राम बता रहा हूं। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं एनडीए को कहूंगा रिकंसिडर करो। मैं इसको डिस्प्यूट नहीं मानता हूं। जिस दिन महाराजा ने वो पता नहीं किस समय में किया, मैं पुरानी बात में नहीं जाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, मैं क्यों कहूं इसमें? मैं उस समय था ही नहीं, तो मुझे नहीं पता है। मैं आज बता रहा हूं, एनडीए की बात नहीं बता रहा हूं, मैं जनता पार्टी की बात बता रहा हूं, परंतु एनडीए को समझाने के लिए प्रयास करूंगा। अच्छा, छोटा सा एक क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर पिछले 20 साल से फौज के खिलाफ लगातार ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आ रही है। अभी आपने कहा कि मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो नहीं करूंगा, नहीं कहा, करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास लोग आए ना। बिल्कुल सर। ये हमारे प्रेसिडेंट को मिलकर कहें कि ये हुआ है, तब मैं ले लूंगा। ये तो सबकी नजर में क्या हुआ है, इसमें आने की बात कहां से आ गई? मैं सबकी नजर, मैं तो सबके नजर आपकी मेरी नजर में नहीं है। मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया है, ना मेरी पार्टी के पास कोई आया है। इसीलिए मैं कैसा कह सकता हूँ? मैं आर्मी से पूछूंगा वो दूसरे कहानी देंगे, आपसे पूछूंगा तो दूसरे कहानी देते। ऐसा नहीं जा सकता। मैं तो सबूत के साथ में जा सकता हूँ। सर, आज के प्रोग्राम के मुताबिक एक सवाल है, आपका ऊपर कोई फंक्शन है आज, स्कूली बच्चों को वहां पे लाया गया है आपकी फंक्शन अटेंड करने के लिए और वहां पे म्यूजिक उनको दिखाया जा रहा है, क्या ये सही है आपकी पार्टी के लिए? ये मैं जब मीटिंग करूंगा उसके बाद पूछना। स्कूल चिल्ड्रन को इमामिया पब्लिक स्कूल से बच्चे लाए गए जो आपके रिसेप्शन के लिए ऊपर है। नहीं, वो स्कूल प्रिंसिपल तैयार हो गया तो हम क्या करेंगे? आपने कॉल किया बच्चों को? मैंने कॉल किया। नहीं, आपके पार्टी ने आपके यहाँ जो दिए उन्हें तो मैं क्या जानूं? मैं तो पार्टी के कहने पर आया हूँ। मैं तो पार्टी के कहने पर आया हूँ। हाँ, यू सेड कि हम चाइना से बात करने को तैयार हैं, डिस्प्यूट है। If you are ready to talk with China, then why not with Pakistan? मैंने आपको समझाया कि जहां तक चाइना का सवाल था वो कश्मीर उनका है या हमारा है उसका सवाल नहीं है। वहां सिर्फ सीमा का लाइन कहाँ है उसका है झगड़ा। पाकिस्तान के साथ झगड़ा है कि कश्मीर वो कहते हैं अपना है। चाइना ने भी फिर एक्साइड चीन के बहुत हिस्से में कब्जा कर लिया है। वो तो लाइन ड्रॉ करके चाइना को दे दें। देखिए, तो सब्जेक्ट को बदलिए मत। पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो फर्क है मैंने समझाया आपको। पहला कि पाकिस्तान कहती है कि कश्मीर हमारा है, उसके झगड़ा है। चाइना नहीं कह रही है कि कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं कि जो बॉर्डर है वो यहाँ है, उसकी हम बातचीत करके सुलझा सकते हैं। उसका मतलब क्या? बॉर्डर यहाँ है मतलब अगर पाकिस्तान कल को कहिएगा कि हमारा बॉर्डर इधर से श्रीनगर से, तो व्हाट डज दैट मीन? नहीं, पाकिस्तान अगर पगर मत जाइए। पाकिस्तान कहती है सीधा कश्मीर हमारा है, वो बॉर्डर की बात नहीं करते। कश्मीरी क्या कहते हैं? क्यों? जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया, उन्होंने कहा कि जहां महाराजा दस्तखत करता है वो फाइनल है,
कश्मीर की पब्लिक या हैदराबाद की पब्लिक या इंदौर की पब्लिक या मैसूर की पब्लिक को पूछने की जरूरत नहीं है। ये अंग्रेजों का पार्लियामेंट में पास किया रेजोल्यूशन है। तो कश्मीर का जनता को इसमें हिंदुस्तान के हिस्सा हो या न हो, ये अभी पूछने को कोई सवाल नहीं है। स्वामी प्लेबिसाइट के बारे में जवाहरलाल नेहरू का जो आपने अभी जवाहरलाल लेट मी कंप्लीट, कल को एनडीए गवर्नमेंट आती है, वो भी चाहे इंटरनेशनल लेवल पर चाहे नेशनल लेवल पर कोई वादा करते, तो क्या हम ये कहेंगे कि वाजपेयी जी से पूछिए, अडवाणी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए, वो आज है नहीं, तो व्हाट इज द लॉजिक? आई विल टेल यू द लॉजिक इफ यू आर रेडी टू लिसन। जी, वी आर रेडी। ऑलराइट, only that is binding on the government, future governments of India, which is passed by the cabinet of India. The call for plebiscite given by Jawaharlal Nehru was never put before the cabinet. So it is not a cabinet resolution, it is not binding on future governments. United Nations, don't misrepresent the United Nations. Let me tell you what the United Nations passed. For your information. Doesn't matter, you are talking about plebiscite, no? Yeah. That is only one resolution of January 1948, where they say Pakistan must withdraw its forces completely from Kashmir, India must withdraw bulk of its forces, then the matter of plebiscite will be considered. Where has Pakistan implemented its resolution? हाँ? resolution है तो आप इंडिया को भी तो फिर India after Pakistan is withdrawn. there are 10 lakh force in Kashmir. So That is a different matter. Has Pakistan withdrawn its forces from Azad Kashmir? वो तो बातचीत से होगा ना जब बातचीत से कैसा होगा? रेजोल्यूशन पास हुआ है। What are you talking about? Swami, why you are so secure about this plebiscite mantra? Which why one? You always harp on that? I am saying no plebiscite because there is no law which requires India to hold a plebiscite. Let it be very clear. It is Kashmir is a part of India the day the Maharaja signed the instrument of accession. So how you see IPL scam right now is going on? Who? IPL scam. सर जो आईपीएल में स्कैम हुआ है, सब्जेक्ट बदलना है तो बदल सकते हैं। सर आईपीएल में जो भी स्कैंडल सामने आ रहा है, कल दारा सिंह के बेटे को भी पकड़ा है, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं यूपीए भी इसमें जिम्मेदार होगी, क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन कोई स्कैंडल हिंदुस्तान में यूपीए के हिस्सा के बिना हो नहीं सकता। 2G में है, कोयले में है, तेल में वो जो खनिज तेल है उसमें है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है, आईपीएल में भी है, और बड़े बड़े मिनिस्टर्स के नाम आएंगे इसमें। करगिल कोफिन का क्या है? हाँ? वो स्कैम किसके में हुआ था? किसका? कोफिन जो करगिल में हुआ था, कोफिन तो स्कैम। वो कांग्रेस से पूछो ना, हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो पुलिसमैन नहीं हूँ। मैं मेरा काम है, कांग्रेस अपने ऊपर केस नहीं डालेगी, इसीलिए मैं उनके ऊपर केस डालता हूँ। सुन लीजिए, जो ऑपोजिशन की जो करप्शन है उसको कांग्रेस से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। वो क्यों नहीं प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? है कुछ मटेरियल तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए। वो ऐसे उड़ा देते हैं और फिर उसी को आप चलाते हो। स्वामी जी, यहाँ से पिछले 3 महीने से ये डिमांड आ रही है लोगों की तरफ से कि अफजल गुरु की बॉडी को हमें वापस दी जाए। आप उसको टेररिस्ट कहते हैं, मगर यहाँ के लोग उसको हीरो कहते हैं, उसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। तो उनकी बॉडी को आप किस तरह, मतलब अगर वो डिमांड आ रही है आपकी, आप किस तरह सुने? अब तो मामला सेटल हो गया कि बॉडी को उन्होंने वहां दफन कर दिया ना। ये कांग्रेस पार्टी यहाँ कोalition में है, उनसे पूछो। सीएम साहब, हाँ, उनको पूछो। मैं कैसे, अब मुझे अभी क्या पूछने से क्या फायदा है? पावर इतने तेवर है आपके, जब पावर में अरे हम पावर में आए, हम पावर में आएंगे तो तब पूछ लेना। जैसे जनता पार्टी ने यहाँ फेयर इलेक्शन की थी, वैसे हम फेयर जवाब भी देंगे आपको।